हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अकाउंट्स का पेपर हुआ बट थोड़ा सा पेपर देख के एकदम लास्ट मोमेंट पे जो इन्होंने मार्किंग स्कीम चेंज कर दिया, इसके कारण आप लोगों को प्रॉब्लम आया। ये तो बहुत ही गड़बड़ हुआ। पहले से इन लोगों को क्लियर करना चाहिए था, बट इट्स ओके, अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए कोई भी हमारे पास अब ऑप्शन नहीं बचा, यही करना पड़ेगा। 1 मार्क ईच हो गया है MCQ। चलिए मैं इसका आपको करेक्शन बताती हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इन्होंने जो दिया है कहीं पे भी हमारी बुक में थ्योरी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट इसका करेक्ट आंसर डी है। डी है इसका करेक्ट आंसर। स्टैम्प्ड एक्ट होता है। द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। डी इसका आंसर होना चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन है बट अपनी बुक में कहीं गिवन नहीं था ये। सेकेंड जो क्वेश्चन है, शेयर्स आपने फोरफिट किया, एक शेयर फोरफिट किया, 100 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम था, 30 रुपीज़ का फाइनल कॉल एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल एंड 10 रुपीज़ का फाइनल कॉल नहीं आया। द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी री इशूड। तो उन्होंने पूछा है एक्चुअली री इशू के टाइम बैंक कितना हो सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 30 और 10, 40 रुपये तो दिया नहीं है, तो उसने दिया कितना है, 60 रुपीज़ दिया ना, ही पेड 60 ओनली। तो 60 रुपीज़ का डिस्काउंट हो सकता है, री इशू के टाइम 60 रुपीज़ का डिस्काउंट हो सकता है। तो 100 रुपये के शेयर पे अगर 60 रुपये का डिस्काउंट हो सकता है तो यस 40 बैंक में आ सकता है। तो आंसर शुड बी ए, 40 रुपीज़ आ सकता है। उन्होंने मिनिमम प्राइस पूछा है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा री इशू के टाइम पे। थर्ड हमारा जो है आंसर, इसका आंसर होगा डी हमारा। The difference between the fixed capital method and fluctuating capital method of maintaining partners capital account is whether or not the transaction other than। तो आप लोगों को पता है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट्स में ही लिखते हैं हम लोग जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड होता है। बाकी सब चीज़ें करंट में आती हैं बट ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल में आता है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। सी जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 5:3:2। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब आप ना अप्रोप्रिएशंस का टोटल देखोगे तो टोटल अप्रोप्रिएशन का आएगा 3 लाख। दैट मीन्स हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। 3/10 में से हम 3 लाख रुपए के हम अप्रोप्रिएशंस दे देंगे और जो बचेगा 10,000 का प्रॉफिट वो उनके एज यूजुअल रेशियो में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंपल था, थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, तो बहुत ध्यान देने वाला था। 5:3:2 बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी रहा यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा है लास्ट में, सब्सक्राइब कैपिटल प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी। आंसर शुड बी बी, 5,90,000। क्योंकि आप ना टोटल एरियर्स चेक करोगे, अगर एक्स का एरियर हो जाएगा, ठीक है, एक्स का एरियर, वाई का एरियर और जेड का एरियर, जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 10,000। टोटल जो एरियर्स हो रहे हैं वो 10,000 के हो रहे हैं। और आपकी जो कैपिटल है, आपने कितने शेयर्स इशू किए थे, 20,000। 20,000 इंटू 10, 2 लाख में से 10,000 का कॉलिन एरियर हो गया है। तो 190 ये वाला जो अभी इशू किया, 1,90,000 और 4 लाख पुराना, तो टोटल 5,90,000 की कैपिटल हमारी यहाँ पर बनेगी। जो सिक्स्थ है हमारा, सिक्स्थ का जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, सीधा एक्स के शेयर में से 3/20 माइनस करना है और वाई के शेयर में से 1/20 माइनस करना है। आंसर शुड बी ए, 9:7:4। सो सिंपल, सो ईजी क्वेश्चन सिक्स्थ। सेवेंथ क्वेश्चन में आपने देखा होगा अप्लाइड और अलॉटेड दिया है, दैट मीन्स आपको वर्किंग बनाना था। अप्लाइड और अलॉटेड का वर्किंग बनाना था, और जब आप वर्किंग बनाते तो आपको पता चलता कि उसने 600 इंटू 2 1200 रुपये दिए, और लास्ट में जो उसका एक्सेस आएगा 400 रुपये एक्सेस होगा। तो 1600 रुपये उसको अलॉटमेंट पे देना था, बट 400 रुपये उसका एक्सेस था, तो 1200 नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। तो आंसर शुड बी बी। वर्किंग बना के तभी इसको कर पाओगे आप लोग। अप्लाइड अलॉटेड की जो वर्किंग आपने सीखी है वो वर्किंग बना के आप करोगे तो इसका आएगा 1200 फोर फीचर में और 1200 कॉलिन एरियर। तो सेवेंथ का आंसर बी होगा।